नमस्कार, आप सबका स्वागत करते हैं। आज हम बातें करेंगे चंद्रमा प्रथम भाव में मेष राशि में कैसा परिणाम देते हैं। जन्म कुंडली के चंद्रमा प्रथम भाव लग्न भाव में होना ज्योतिष के लिए प्रभावशाली स्थिति मानी जाती है। प्रथम भाव व्यक्ति की शारीरिक बनावट, स्वभाव, स्वास्थ्य, आत्म पहचान होता है। चंद्रमा मन की भावनाओं को माता कारक है। जब इस भाव में आता है तो व्यक्ति पूरे व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव डालता है। चंद्रमा प्रथम भाव में अगर शुभ अवस्था में है तो संवेदनशील भावात्मक व्यक्ति, ऐसे लोग अत्यधिक भावात्मक और सहानुभूतिपूर्ण होते हैं, दूसरों की भावनाओं को आसानी से समझ लेते हैं। आकर्षक व्यक्तित्व के प्रभाव होता है। चेहरा गोल, आकर्षक, सुंदर हो सकता है और क्षमता और शांति झलकती है। मन में चंचलता के कारण व्यक्ति मन में थोड़ा सा चंचल और अस्थिर हो सकता है। व्यक्ति जल्दी मूड बदल जाता है। ऐसे लोग जनता के लोकप्रिय होते हैं, दूसरों के साथ आसानी से घुल मिल जाते हैं। माता का प्रभाव होता है और माता से गहरा संबंध होता है और ऐसे लोग यात्राएं करना पसंद होता है। व्यक्ति दूसरे को देखभाल करने और पोषण करने की प्रवृत्ति होती है, किंतु इनके अशुभ भी कुछ परिणाम हो सकते हैं। व्यक्ति अधिक भावुक हो सकता है, दूसरों के बातों को जल्दी बुरा लग जाता है। मन की चंचलता के कारण निर्णय लेने में कठिनाई और मानसिक बेचैनी हो सकती है। स्वास्थ्य संवेदनशील, सर्दी, जुकाम, एलर्जी, तरल पदार्थों और स्वास्थ्य से समस्या हो सकती है और मिश्रित भी परिणाम आ सकते हैं। इसके ऊर्जावान और उत्साही और साहसी होता है, किसी काम में पहल करने वाला होता है। चंद्रमा संवेदनशील मेष में आक्रामकता के कारण व्यक्ति के भावनाओं को आवेग पूर्ण तरह से व्यक्त करता है। स्वतंत्र, आत्मविश्वासी होता है। नेतृत्व क्षमता अधिक होती है। शारीरिक ऊर्जा होती है। स्वास्थ्य संबंधी संवेदनशीलता हो सकती है और जल्दबाजी में निर्णय ले सकते हैं। चंद्रमा की प्रथम भाव में हो तो दृष्टि, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। दृष्टि का भी विशेष महत्व होता है। शुभ ग्रहों की दृष्टि में गुरु, शुक्र, बुध हो या गुरु, बृहस्पति, शुक्र या बुध दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती है तो शुभ फल बढ़ाते हैं और नकारात्मक प्रभाव को कम करते हैं। गुरु की दृष्टि व्यक्ति को बुद्धिमान, धार्मिक और नैतिक बनाती है, मन को शांत करता है और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होता है। शुक्र की दृष्टि से व्यक्ति आकर्षक, कलात्मक, प्रेमपूर्ण बनाती है, जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ती हैं। बुध की दृष्टि से व्यक्ति तार्किक होता है और कुशल वक्ता होता है, मन की चंचलता नियंत्रित करने में मदद मिलती है। अशुभ ग्रहों की दृष्टि जैसे शनि, राहु, केतु, शनि की दृष्टि से उदासीन, चिंताएं और निराशावादी बना सकता है। स्वास्थ्य संबंधी दीर्घकालीन समस्या, मानसिक तनाव रहता है। मंगल की दृष्टि से अत्यधिक आक्रामकता, चिड़चिड़ापन, शारीरिक चोटों की खतरा, भावनात्मक अस्थिरता बढ़ा सकता है। व्यक्ति के मानसिक भ्रम, अज्ञात भय और व्यक्ति के कुछ रहस्यमय पहलू भी हो सकता है। अब चंद्रमा प्रथम भाव में, अब चंद्रमा द्वितीय भाव के बारे में जान लेते हैं। मेष राशि में चंद्रमा द्वितीय भाव धन, कुटुंब, परिवार, वाणी, भोजन और संचित धन का होता है। चंद्रमा मन में भावात्मक तरलता के कारण इस भाव में आता है तो व्यक्ति वित्तीय स्थिति, पारिवारिक संबंधों के वाणी पर गहरा प्रभाव डालता है। चंद्रमा द्वितीय भाव मेष राशि में होता है तो इसके परिणाम मिश्रित हो सकते हैं, कुछ शुभ और कुछ चुनौतीपूर्ण शामिल हो सकता है। सकारात्मक परिणाम, व्यक्ति अपने परिवार से अच्छा सुख मिलता है, पारिवारिक सदस्यों से भावात्मक जुड़ाव होता है और व्यक्ति के धन और भौतिक सुरक्षा, गहरी भावात्मक आवश्यकता होती है और बचत और संपत्ति के लेकर भावुक हो सकते हैं। ऐसे लोग धन संचय में कुशल हो सकते हैं और उतार चढ़ाव भी हो सकता है। व्यक्ति की वाणी अत्यंत मधुर, आकर्षक होती है। चंद्रमा चंचलता के कारण उतार चढ़ाव आ सकता है। कलात्मक रुचि बढ़ सकती है। संगीत, लेखन क्षेत्रों में से धन कमा सकते हैं। माता से लाभ हो सकता है। माता संपत्ति के रूप में लाभ मिल सकता है। माता को धन प्रबंधन में सहायक कर सकती है और
कुछ चुनौतीपूर्ण समय भी हो सकता है। चंद्रमा की चंचलता के कारण व्यक्ति को अधिक उतार चढ़ाव हो सकता है। आय व्यक्ति दोनों में अनिश्चित होती है। भावात्मक खर्च होते हैं। व्यक्ति के भावात्मक के कारण धन खर्च कर सकता है, अनावश्यक व्यय भी कर सकता है। पारिवारिक संबंध अधिक भावात्मक हो सकते हैं। कभी कभी छोटे मोटे मतभेद भी आ सकते हैं। वाणी में चंचलता होती है। कभी कभी अस्थिरता असंवेदनशील आती है, किंतु चंद्रमा द्वितीय भाव में उच्च का होते हैं। तो धन संबंधी मामलों में, परिवार के मामलों में लोग बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। मेष राशि के द्वितीय भाव का प्रभाव इस तरह आते हैं। धन के प्रति ऊर्जावान व्यक्ति धन कमाने के लिए बहुत ऊर्जावान उत्साही होता है और नए भिन्न भिन्न तरीकों से आय अर्जित करने का प्रयास करते रहता है। और मेष के प्रभाव से व्यक्ति निर्णय लेने में जल्दबाजी करने वाला हो सकता है। बिना सोचे समझे निवेश कर सकता है, खर्च भी कर सकता है। नुकसान की संभावना भी रहती है। व्यक्ति के आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने में प्रबल इच्छा होती है, इसके लिए कड़ी मेहनत करता है। वाणी में सीधी स्पष्टता कभी कभी आक्रामक भी हो सकता है और परिवार के संबंध में जुनून आवेग दिख सकता है। छोटी मोटी नोकझोंक जैसी परेशानियां हो सकती है। अचानक लाभ या अचानक हानि जैसी प्रवृत्ति आ सकती है। और व्यक्ति की संपत्ति भौतिक वस्तुओं में भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है। अब दृष्टि की बातें कर लेते हैं। शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो गुरु की दृष्टि से व्यक्ति समझदार भाग्यशाली बनाती है और धन संग्रह में स्थिरता आती है और कुटुंब सुख बढ़ता है। वाणी में गंभीरता ज्ञान आता है। सुख की दृष्टि से व्यक्ति धन और भौतिक सुख प्राप्त होता है। वाणी मधुर और कलात्मक होती है। परिवार में सुख समृद्धि आती है। बुध की दृष्टि से व्यक्ति वित्तीय प्रबंधन बुद्धिमान तार्किक बनाती है। वाणी प्रभावशाली और कुशल होती है। शनि राहु केतु मंगल की दृष्टि से चंद्रमा पर पड़ती है तो नकारात्मक प्रभाव बढ़ सकता है। शनि की दृष्टि से धन संग्रह विलंब, परिवार में तनाव और वाणी में कठोरता या उदासी। मंगल की दृष्टि से वित्तीय मामलों में आक्रामकता, अनावश्यक जोखिम, पारिवारिक झगड़े, वाणी में कटुता बढ़ सकता है। राहु केतु की दृष्टि से अचानक वित्तीय नुकसान, वाणी में भ्रम, अप्रत्याशित परिवार में गलतफहमी जैसी समस्या हो सकती है। अब चलते हैं चंद्रमा तृतीय भाव में कैसा रिजल्ट देते हैं। चंद्रमा तीसरे भाव में व्यक्ति का स्वभाव, संचार, भाई बहनों, छोटे भाई बहनों और पराक्रम गहरा प्रभाव डालता है। तीसरे भाव में पराक्रम और छोटे भाई बहन, संचार, यात्रा, लेखन का भाव माना जाता है। चंद्रमा मन की भावनाओं को माता और संवेदनशीलता का कारक है। अच्छे और बुरे प्रभाव विस्तार से समझते हैं। मेष राशि में चंद्रमा तीसरे भाव शुभ प्रभाव। चंद्रमा तीसरे भाव होने से व्यक्ति की संचार क्षमता बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग भावनाओं को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करते हैं। भावात्मक रूप से बुद्धिमान होते हैं और दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। विशेष रूप से लेखन, कविता, कहानी, सार्वजनिक बोलने में सफल होते हैं। इन्हें भाई बहनों से गहरा संबंध होता है और व्यक्ति अपने छोटे भाई बहनों को भावात्मक जुड़ाव भी महसूस करता है। भाई बहनों की एक मजबूत बंधन होता है। मेष राशि में अग्नि तत्व की राशि है। तीसरा भाव पराक्रम का होता है। चंद्रमा की स्थिति पर व्यक्ति को साहसी, सक्रिय बनाती है और लक्ष्यों को प्राप्त करने में कड़ी मेहनत करते हुए संकल्पित होते हैं। ऐसे लोग ज्ञान के प्रति इच्छुक होते हैं, नई चीजों को सीखने का हमेशा उत्सुक रहते हैं। मन सक्रिय होता है, विभिन्न स्रोतों से जानकारी इकट्ठा करने में रुचि रखते हैं। चंद्रमा रचनात्मक ग्रह है। तीसरे भाव में व्यक्ति उपस्थिति, कल्पनाशीलता और नवीन बनाती है। वे रचनात्मक गतिविधियों जैसे लेखन, कला, संगीत में प्रदर्शन अच्छे करते हैं। ऐसे लोग पड़ोसियों और समुदाय से भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं और सामाजिक गतिविधियां शामिल हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में धन लाभ, संपत्ति खुशी दे सकती है। 30 वर्ष की आयु में ऐसा होता है। मेष राशि में चंद्रमा तीसरे भाव में हो तो कुछ इसके अशुभ भी परिणाम हो सकते हैं। भावात्मक संवेदनशीलता और अस्थिरता से भावनाओं का कारक है, इसलिए तीसरे भाव में व्यक्ति अधिक भावात्मक रूप से संवेदनशील बना सकता है और आलोचना, नकारात्मक प्रतिक्रिया बहुत व्यक्तिगत रूप ले सकता है। चंद्रमा बदलती प्रकृति के कारण व्यक्ति को मूड में उतार चढ़ाव होता है, मन विचलित हो सकता है। एक चीज
टिके रहने पर कठिनाई महसूस होता है और बदलाव कर सकता है। निर्णय लेने में भावनाएं हावी हो सकती हैं और कोई भी गलत भी निर्णय ले सकता है। विचारों में भ्रम जैसी समस्या हो सकती है। रिश्ते में असंतुलन की समस्या होती है। अपने रिश्ते को बनाए रखने के लिए थोड़ा सा धैर्य रखना होता है और साथी पर भरोसा और समझ विकसित करने में कठिनाई भी हो सकता है। कभी कभी इस बात की गहराई समझने बिना जल्दी राय बना लेते हैं, क्योंकि इन पे देखा जाता है क्योंकि गहराई से जानना पसंद नहीं करते। अब दृष्टि की बात कर लेते हैं। चंद्रमा की दृष्टि नवम भाव में भाग, धर्म, पिता, लंबी यात्रा, गुरु पर पड़ती है। पिता गुरु संबंध बहुत ही अच्छे होते हैं, एक भावात्मक जुड़ाव होता है और व्यक्ति को धार्मिक आध्यात्मिक गतिविधियां गहरी रुचि होती हैं। नवें भाव में शिक्षा का होता है, इसलिए चंद्रमा दृष्टि से व्यक्ति उस शिक्षा के प्रति उत्सुक बना रहता है। भाग, विदेश यात्रा भाग का साथ मिल सकता है, खासकर विदेशी मामलों से संबंधित व्यक्ति लंबी यात्राएं का मौका मिल सकता है। अब चलते हैं चंद्रमा चतुर्थ भाव में कैसा रिजल्ट देते हैं। चंद्रमा कुंडली के चतुर्थ भाव में होना अपनी राशि कर्क राशि होता है, इसके लिए कारक भाव भी कहा जा सकता है। चंद्रमा चतुर्थ भाव में अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है, लेकिन इसके परिणाम अलग आते हैं। जब चंद्रमा चतुर्थ भाव में हो तो उन पे शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो व्यक्ति निम्नलिखित शुभ परिणाम देते हैं। सुखी पारिवारिक जीवन, ऐसे व्यक्ति घर परिवार में सुखी होता है और घर में शांति का माहौल होता है। माता के साथ मधुर संबंध और प्रेमपूर्ण होते हैं। ऐसे लोग भावनात्मक रूप से स्थिर होते हैं, वे शांत, संवेदनशील और दूसरों के प्रति सहानुभूति रखते हैं। चतुर्थ भाव भूमि, भवन, वाहन का होता है। चंद्रमा शुभ स्थिति में व्यक्ति अच्छी संपत्ति, वाहन, सुख मिलता है। ऐसे लोगों को जीवन में स्वयं घर बनाना सफल होते हैं। चंद्रमा जनता सार्वजनिक जीवन का कारक है। चंद्रमा शुभ चंद्रमा में व्यक्ति समाज में लोकप्रिय बनाता है और जनता समर्थन होता है। ऐसे लोग जीवन में सही प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त करते हैं। घर में आराम और शांति मिलती है और दूसरों को देखभाल करने, पोषण करने में सुरक्षात्मक, भावात्मक अच्छा होते हैं। इनके कुछ अशुभ भी परिणाम होते हैं। अशुभ चंद्रमा पारिवारिक जीवन में अशांति, कलह और वैचारिक मतभेद पैदा कर सकता है। माता का स्वास्थ्य संबंध में समस्याएं आ सकती हैं। ऐसे व्यक्ति भावात्मक रूप से अस्थिर हो सकते हैं, मूडी हो सकते हैं, चिंता और अवसाद के शिकार हो सकते हैं। संपत्ति, वाहन संबंधित विवाद, परेशानी हो सकती है। घर में सुख की कमी आ सकती है। व्यक्ति मानसिक शांति नहीं मिलती है, मन बेचैनी, असंतोष बना रहता है। चंद्रमा अधिक पीड़ित हो तो व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अब दृष्टि के संबंध लेते हैं। शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो क्या होता है। अगर चंद्रमा पर गुरु, शुक्र, बुध और गुरु बृहस्पति, शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती है तो शुभ फल बढ़ा देता है। व्यक्ति ज्ञान, धन और शांति प्राप्त करता है। अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो शनि, राहु, केतु, मंगल, तो यह शनि, राहु, केतु, मंगल दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती है तो शुभ फलों को कम कर देता है, नकारात्मक प्रभाव बढ़ा सकता है। अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो, जैसे शनि, राहु, केतु, मंगल की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ता है तो शुभ फलों की कम कर देता है, नकारात्मक प्रभाव बढ़ा सकती है। मानसिक तनाव, उदासीन, माता का स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं, भावात्मक आक्रामक, घर के झगड़े, संपत्ति का विवाद होता है। केतु की दृष्टि से मानसिक भ्रम, अनिश्चितता, माता का स्वास्थ्य, पारिवारिक मामलों में अप्रत्याशित समस्याएं हो सकती हैं। अब चंद्रमा चतुर्थ भाव में सामान्य शुभ होता है, खासकर बली अवस्था में हो या पीड़ित हो तो चुनौती भी दे सकता है। अब चलते हैं चंद्रमा पंचम भाव में शुभ या अशुभ, इसके परिणाम देखते हैं। पंचम भाव हमारा मुख्य रूप से संतान, बुद्धि, शिक्षा, प्रेम संबंध, रचनात्मक, मनोरंजन, पुण्य भाव होता है। चंद्रमा पंचम भाव सामान्य शुभ फलदायी माना जाता है, लेकिन इसके परिणाम दृष्टि के साथ ग्रहों पर भी पड़ता है। दृष्टि के साथ अन्य ग्रहों पर भी पड़ता है। चंद्रमा पंचम भाव में अच्छी स्थिति में हो तो, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो, शुभ ग्रहों के साथ बैठा हो तो व्यक्ति निम्नलिखित शुभ परिणाम देते हैं।
ऐसे व्यक्ति संतान सुख अच्छा मिलता है। संतान आज्ञाकारी, बुद्धिमान, माता पिता का सम्मान करने वाला होता है। कन्या संतान होने पर अधिक संभावना होती है। चंद्रमा शुभ स्थिति में व्यक्ति तीव्र बुद्धि और अच्छी ग्रहण शक्ति प्रदान करती है। ऐसे लोग शिक्षा के क्षेत्र में सफल होते हैं। रचनात्मक विषयों में विशेष रुचि होती है। ऐसे लोग कला, साहित्य, संगीत, अभिनय और रचनात्मक क्षेत्र में प्रतिभाशाली होते हैं। उनकी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है। प्रेम संबंधों में सफलता मिलती है। ऐसे लोग प्रेम संबंधों में भावुक और समर्पित होते हैं। पूर्व जन्म के कर्मों से संकेत देता है कि जिनके कारण व्यक्ति जन्म में सुख सफलता मिलती है। निर्णय लेने की क्षमता, ऐसे लोगों तो भावात्मक रूप से संतुलित होते हैं और सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। कुछ अशुभ परिणाम भी होते हैं। चंद्रमा संतान प्राप्ति में देरी, संतान का स्वास्थ्य, संतान समस्याएं, संतान संबंधी चिंताएं हो सकती हैं और शिक्षा में बाधाएं भी आ सकती हैं। प्रेम संबंधों में असफलता भी हो सकता है। मानसिक अशांति रहती है। रचनात्मक भी कमी रहती है। पेट संबंधी समस्याएं, पंचम भाव पेट होता है, इसलिए अशुभ चंद्रमा पेट संबंधी समस्याएं दे सकता है। चंद्रमा की दृष्टि का क्या प्रभाव पड़ता है? गुरु की दृष्टि संतान सुख, उच्च शिक्षा और ज्ञान, धार्मिक प्रगति बढ़ाती है। शुक्र की दृष्टि प्रेम संबंधों में सफलता, कलात्मक सुख सुविधाओं में वृद्धि होती है। बुध की दृष्टि तर्क शक्ति, संवाद कौशलता बढ़ाती है। शनि की दृष्टि संतान संबंधी चिंताएं, शिक्षा, प्रेम संबंधों में उदासीनता और अलगाव। मंगल की दृष्टि संतान से मतभेद, प्रेम संबंधों में आक्रामकता, झगड़े, पेट संबंधी समस्याएं। केतु की दृष्टि राहु की दृष्टि से संतान संबंधी आदि एकाएक समस्याएं आ सकती हैं। शिक्षा, प्रेम संबंधों में धोखे और गलतफहमी, मानसिक अशांति होती है। अब चलते हैं चंद्रमा छठे भाव में कैसे परिणाम होता है। छठा भाव रोग, शत्रु, ऋण, कर्ज और बाधाओं, मुकदमे बाजी, सेवा, दैनिक दिनचर्या का भी होता है। चंद्रमा का परिणाम शुभ है या अशुभ, इसके बारे में जानते हैं। शुभ परिणाम, चंद्रमा छठे भाव में शुभ परिणाम भी हो सकते हैं। खासकर उच्च हो तो या वृषभ राशि में हो या स्व राशि में हो, कर्क राशि में हो, मित्र राशि में हो तो शत्रुओं से विजय होता है और विरोधियों विजय प्राप्त करने में सफल होते हैं। अपनी बुद्धिमत्ता और कूटनीति से समस्या हल कर पाते हैं। सेवा पर परोपकार की भावनाएं प्रबल होती हैं और वे दूसरों को मदद करने में आनंद महसूस करते हैं। समाज सेवा कार्यों में सक्रिय होते हैं। यदि कोई कानूनी विवाद हो तो बड़ी चंद्रमा सफलता दिला सकता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवा संबंधी इस मामलों में कर्ज प्रबंधन और बाहर निकलने का मौका मिलता है। और उनके अशुभ परिणाम है स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। चंद्रमा मन में भावनाएं, तरल पदार्थों का कारक होता है। छठे भाव में चंद्रमा व्यक्ति को मानसिक तनाव, चिंता, अनिद्रा जैसी समस्या दे सकता है। शरीर में तरल पदार्थों, बीमारियों जैसी सर्दी, जुकाम, एलर्जी, श्वास लेने में समस्या, जलीय जल से परेशानी और पाचन तंत्र संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे व्यक्ति को शत्रुओं, विरोधियों से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और पीठ पीछे बातें करने वाले अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचाने वाले हो सकते हैं। व्यक्ति कर्ज देने और चुकाने में कठिनाई हो सकती है। अपनी दिनचर्या में अस्थिरता, अनिश्चितता, छोटी मोटी बाधाएं, परेशानी लगातार बनी रहती हैं और चिकित्सा, नर्सिंग, सामाजिक सेवा और व्यवसाय में भी कुछ परेशानियां आ सकती हैं। ऐसे लोग को भावात्मक रूप से अस्थिरता और तनावग्रस्त हो सकते हैं और छोटी छोटी बातों पर चिंतित हो सकते हैं। चंद्रमा का दृष्टि संबंध लेते हैं। गुरु की दृष्टि से स्वास्थ्य में सुधार होता है और शत्रुओं में नैतिक विजय, व्यक्ति की बाधाओं से निपटने में शक्ति मिलती है। सुख की दृष्टि से व्यक्ति मोटी मोटी बीमारियों से बचाव, दैनिक जीवन में हद तक सुख होता है। बुध की दृष्टि से सोच समझकर समस्याओं का समाधान और शत्रुओं का हरा सकते हैं। अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो शनि, राहु, केतु, मंगल, तो शनि, राहु, केतु, मंगल की दृष्टि से चंद्रमा पर पड़ती है तो उसे नकारात्मक प्रभाव बढ़ सकता है। शनि की दृष्टि से बीमारियां, खतरा, मानसिक अवसाद, ऋण से मुक्ति, अधिक विलंब, शत्रुओं से लंबे समय तक परेशानी। मंगल की दृष्टि से तेज बुखार, रक्त संबंधी समस्याएं, दुर्घटनाएं, शत्रुओं से सीधा टकराव, कानूनी विवाद,
आक्रामकता हो सकता है। राहु केतु की दृष्टि रहस्यमय बीमारियां, गलत निदान छुपे हुए होते हैं। अब चलते हैं चंद्रमा सप्तम भाव में मेष राशि में शुभ है या अशुभ, इसके बारे में बात करते हैं। चंद्रमा सप्तम भाव में व्यक्ति को भावात्मक संवेदनशील जीवन साथी देता है। ऐसे लोग को रिश्ते में भावात्मक जुड़ाव, सुरक्षा चाहते हैं। ऐसे पार्टनर के प्रति काफी समर्पित होते हैं। इसी तरह शारीरिक रूप से भावात्मक रूप जुड़े होते हैं। मेष राशि अग्नि तत्व के स्वभाव के होते हैं, जिसका स्वामी मंगल है। चंद्रमा जल तत्व, मंगल अग्नि तत्व के स्वभाव दूसरे को काफी भिन्न होते हैं। चंद्रमा सप्तम भाव मेष राशि में होता है तो चुनौतियां हो सकती हैं। विवाह में जल्दीबाजी, व्यक्ति विवाह बहुत उतावला अधीर हो सकता है। जल्दीबाजी, गलत निर्णय लेने की संभावना हो सकती है। जीवन साथी उग्र स्वतंत्र विचारों और थोड़ा अहंकारी जिद्दी हो सकता है। नेतृत्व करने में प्रबल इच्छा हो सकता है। चंद्रमा मन की भावनाओं का कारक है। मेष राशि को मंगल आवेग क्रोध देता है। ऐसे में झगड़े, अचानक उत्पन्न होने वाली समस्याएं, छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव हो सकती है। दोनों पार्टनर से अपनी अपनी स्वतंत्रता, तीव्र इच्छा हो सकती है, जिसे तालमेल बिठाने में परेशानी हो सकती है। ऐसे व्यक्ति प्रेम और गुस्से आवेगपूर्ण तरीकों से व्यक्त करता है, जिससे संबंधों में तनाव बढ़ सकता है। शारीरिक संबंधों में जल्दीबाजी, आवेगपूर्ण निर्णय ले सकता है। कुछ समय के लिए अस्थिरता हो सकती है। और इसके कुछ अशुभ भी परिणाम हैं। आदमी सक्रिय, ऊर्जावान, जीवन साथी बहुत ऊर्जावान, सक्रिय, उत्साही होगा और कार्य के पहल करने वाले होंगे। नहीं, इसके सकारात्मक परिणाम यही हैं। सकारात्मक परिणाम भी हो सकते हैं। चंद्रमा उच्च हो तो, वृषभ राशि में शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो, मंगल की स्थिति कुंडली में अच्छी हो तो सक्रिय, ऊर्जावान और जीवन साथी उत्साही और ऊर्जावान हो सकता है। व्यापार में साहसी और नई शुरुआत करने वाले हो सकते हैं। भावात्मक रूप से सीधा, ऐसे लोग भावात्मक सीधे व्यक्त करते हैं और गलतफहमी की गुंजाइश कम होती है। आत्मनिर्भरता, व्यक्ति जीवन साथी दोनों आत्मनिर्भर होते हैं और अपने दम पर हासिल करने की क्षमता रखते हैं। चंद्रमा की पड़ने वाली दृष्टिया के बातें करते हैं। अगर चंद्रमा पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो गुरु की दृष्टि जीवन साथी सामंजस्य बढ़ता है, रिश्तों में समझदारी आती है और विवाह सुखमय होता है। शुभ की दृष्टि से प्रेम में बढ़ता है, जीवन आकर्षक होता है और कलात्मक रिश्तों में मधुरता रहती है। बुध की दृष्टि से संबंध बेहतर होगा और गलतफहमियां दूर होंगी। अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो, जैसे शनि, राहु, केतु, मंगल। शनि, राहु, केतु, मंगल की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती है तो नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। शनि की दृष्टि से विवाह में देरी, जीवन साथी दूरी, भावात्मक ठंडापन, रिश्ता में निराशा। मंगल की दृष्टि से, मंगल सप्तम भाव में स्थित हो तो चंद्रमा विशेष दृष्टि हो तो रिश्तों में अधिक आक्रामकता, झगड़े में अहंकार, टकराव, जल्दीबाजी, निर्णय ले सकते हैं, रिश्ते टूट सकते हैं। राहु केतु की दृष्टि से भ्रम, धोखे, गलतफहमी और एकाएक समस्याएं, रिश्तों में तालमेल की कमी और जीवन साथी संबंधी कोई रहस्यमय हो सकता है जिसे वो छुपाता हो और वो कभी खुल सकता है उसकी बात। चंद्रमा मेष राशि में सप्तम भाव में होना मिश्रित परिणाम लेकर आता है। वीडियो बड़ा हो गया है, इसलिए यहाँ पे विराम देते हैं और अगला वीडियो में हम बातें करेंगे चंद्रमा अष्टम भाव से 12वें भाव तक कैसा रिजल्ट देते हैं। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। और जय श्री राम, जय हनुमान कमेंट करें और आपकी भी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। धन्यवाद।